हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इस साल भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द जीसीडी ऑफ द टू नंबर। जीसीडी मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ठीक है, एचसीएफ हो गया, या जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सेम ही है। ठीक है, तो मैंने कोडिंग क्वेश्चन सी लैंग्वेज में सॉल्व किया है, आप चेक कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक्सेस करके कोडिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं, बट सी में लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन करे हैं ए एंड बी, ए स्मॉल एंड आई। ठीक है, फिर असाइन किया है अटोटी ऑफ द आर्गुमेंट वन। ठीक है, और बी में करें अटोटी ऑफ द आर्गुमेंट टू। ठीक है, अब कंडीशन चेक करी है ए क्या बड़ा है बी से। यदि लो नंबर लिए हैं, ठीक है, लो नंबर का इनपुट लिया है ए और बी। अभी इसमें चेक कर रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, तो फिर स्मॉल में बी डाल दिया यदि बी स्मॉल है, या फिर ए स्मॉल होगा तो स्मॉल में ए डाल दिया। ठीक है, फिर फॉर लूप चलाया हमने, आई में स्मॉल डाला, और जब तक कि स्मॉल आई से बड़ा है, ठीक है, माइनस माइनस करते गए। फिर ये कंडीशन चेक करें क्या ये पूर्णांक पेन जो भी आई है डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, ऐसे दो कंडीशन चेक करिए। यदि ये टू होती है तो बस उसका आई दे देते और यहाँ से ब्रेक कर देते। तो ये नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन है, आप जिससे से बाइंड कर सकते हैं। ओके, यदि आपका और कोई लॉजिक है तो आप वो भी लगा सकते हैं इसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है टू फाइंड द एलसीएम ऑन द टू नंबर। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही लॉजिक होने वाला है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सेम ही है पूरा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे लार्ज करनी है। लार्ज मतलब मल्टीपल में होता है, तो जो भी गिवन नंबर है उनके इक्वल या उनसे मल्टीपल में कोई वैल्यू एलसीएम होती है। ठीक है, तो वाइल वन इज टू। ठीक है, वन जब तक ये टू है तब तक ये इनफाइनाइट लूप हो गया, इनफाइनाइट हो गया। बट इफ ये टू होता है तो यहाँ पे प्रिंट करके ऐसे ब्रेक कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर बात करते हैं लार्ज। लार्ज यदि जो भी है, ये डिविजिबल बाई ए है और डिविजिबल बाई बी है। यदि ऐसा है तो फिर उसको प्रिंट कर देते, वही हमारा एलसीएम होने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नॉन नेगेटिव नंबर। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, एन डिक्लेयर किया है, फैक्ट डिक्लेयर किया है, और यहाँ से एन की वैल्यू आर्गुमेंट यूजर से ले ली है। ठीक है, फॉर लूप रन करते हैं। फॉर लूप में आई से लेके एन तक, एन इज इक्वल टू तक। ठीक है, आई प्लस प्लस फैक्ट में वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो भी लास्ट में फैक्ट बचता है उस फैक्ट को रिटर्न करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। तो जो रिटर्न फैक्टोरियल होता है वही हमारा फैक्टोरियल होता है फॉर द गिवन नंबर। ठीक है, अम, हाँ, फिर बात करते हैं फोर्थ कोडिंग क्वेश्चन की, जो कि है टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको फॉर्मूला याद है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लूँगी इसे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली डायमीटर दिया होगा, डायमीटर से आपको रेडियस फाइंड आउट करना है ऑन द रेडियस, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला यू विल गेट योर आंसर और एरिया ऑफ द ओवर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है मैक्रोस की मदद से, हमने पाई डिफाइन किया है 3.14। ठीक है, और इंट में हमने नॉर्मल सा डिफाइन किया आर्गुमेंट्स, पैरामीटर, और उसके बाद फ्लोट, डायमीटर और रेडियस और एरिया जीरो करके डिफाइन कर दिया हमने। फिर नॉर्मल सा यहाँ पे सीधी सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने पे एरिया पे जो भी एरिया है काउंट होके दो डेसिमल प्लेसेस तक उसको प्रिंट कर दिया। तो ये भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें कोडिंग क्वेश्चन पे, जो कि है टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है? लीप ईयर वो ईयर होता है जो 400 से पूरा पूरा भाग जाए या 4 से पूरा भाग जाए। ठीक है, देखते हैं। ईयर का इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है, अब चेक किया है क्या ईयर 100 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसको अंदर ला के इसके अंदर। ठीक है,
फिर दोबारा चेक किया क्या ईयर गिवन ईयर 400 से डिविजिबल है, यदि है तो लीप ईयर है और यदि नहीं है तो नॉन लीप ईयर है। वन मोर कंडीशन मैंने बताई थी, यदि ईयर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन है, आपको कंडीशन पता हो तो आप इल्स की मदद से लीप ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो कि टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द बेस एंड हाइट इज गिवन। ठीक है, आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला याद ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो based on that we will just put the formula over here, what was the given base and height as well, just put in the formula and we get the area and just print over here। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे जो कि टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मतलब वो सीरीज होती है जो कि फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट सेकंड और लास्ट वन का सम अप करके नेक्स्ट वैल्यू आती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे इनपुट दिया है 3, तो 3 और 6 दिया है, तो 6 तक हमें सीरीज को प्रिंट करना है, जैसे कि 1 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, और 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो गया 3। ठीक है, और 2 प्लस 3 हो गया 5, 3 पर 5 हो गया 8, और 8 इतनी तक हो गया, इतनी 6 हो गए तो इनफ हो गया अपना। ओके, और कई बोला होता है कि ये कंटिन्यूस होता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से n को हमने इनपुट ले लिया यूजर से, फॉर लूप चलाया हमने। ठीक है, यदि वैल्यू i से छोटी है, i मतलब छोटा है, तो नेक्स्ट 1 कर दो, नहीं तो फिर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके नेक्स्ट में डाल दो। ओके, और फर्स्ट में सेकंड और सेकंड में नेक्स्ट, लाइक दैट, और लास्ट में जो भी आता है उसको प्रिंट करते जा रहे हैं हमें हमेशा। और फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो कि 8वां क्वेश्चन, टू चेक द वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द नंबर फ्रॉम द 1 to the given number that we have to find the prime or not, if divisible in between any number, so it will not be a prime number. If it's not getting divisible, so it will be the prime number. Like we can see over here, like we just get the took the input from the user and just run a loop from 1 to is equal to n. Okay, and just check n divisible by I. I means 1 2 3 4 5 6 to the n. Okay, so if it is divisible by this, so it will not just a prime number. If it's not, then it will be a prime number. Okay, you got it. Like why it's saying like 2? 2 means 1. 1 is divide all the numbers, so that's why one count will be increased over here, and that number we are just finding out it is prime or not, so that will divide itself as well. So count is equal to 2 only, so it will be the prime number, else it will not a prime number। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे जो कि है टू चेक द वेदर गिवन नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जो रिजल्टिंग के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ चेक करते हैं फाइंड करने के लिए, नाम ले लिया, डे ले लिया, एन ले लिया, रिस्पॉन्स रिजल्ट ले लिया और काउंट ले लिया। ठीक है, ये यूजर से एन ले लिया हमने, इनपुट में नंबर में एन डाल दिया, एक्स में एन डाल दिया, अब नॉट इक्वल टू 0 तक वाइल लूप चला है। यदि एन डिवाइड डिविजिबल है पूरे, तो उसका काउंट डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, और सेम में हमने यहाँ पे उसका रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने में और ये करने में दोनों एक सेम आते, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है, एल्स ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट में टू चेक द वेदर द गिवन नंबर इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये नंबर का प्रेजेंट चेक करना है, जैसे कि 1 to 1, इधर आप आगे से चेक करो तो 1 to 1 और पीछे से चेक करो तो 1 to 1। तो बेसिकली दिस इज द पेरेंट ऑफ नंबर 1 to 1। तो चेक करते हैं कोडविन से कैसे चेक कर करके। तो नम दिया है यूजर से, ठीक है, ओरिजिनल में नम डाल दिया, व्हाइल लूप चला जब तक कि n बड़ा है 0 से,
डिजिट काउंट किया, डिजिट में लास्ट वैल्यू निकाली और रिवर्स में डाल दिया। रिवर्स में मतलब रिवर्स को पहले तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था 0 से। हम 0 इंटू 10 मीन्स 0 प्लस डिजिट किया जो भी लास्ट वैल्यू आई, मतलब 1 आई मानो 121 से, तो 121 से रिवर्स में डाल दी और नम को डिवाइड कर दी, एक वैल्यू लास्ट की कम कर दी। फिर सेम वे वाइल लूप चलेगा, फिर वो लास्ट वैल्यू उठाएंगे 2, सेम वे यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे रिवर्स में, ठीक है। फिर दोबारा से नम को डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 वैल्यू बचने वाली है, ठीक है। 1 को यहाँ पे डिजिट में ले लिया, उसको रिवर्स में डाल दिया तो 121 दोबारा से हो गया, ठीक है। फिर इसको चेक किया ओरिजिनल से रिवर्स का सेम है, हाँ सेम है, 121 है तो सेम है, तो ये पेरेंडम नंबर हुआ, नहीं तो फिर ये पेरेंडम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थे सारे एनक्यूटी में पूछे गए थे पुराने साल में कुछ कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।